बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत अहम इशू पे मैं आपसे जो है वो गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में लाशें और बेगुनाह लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, उनकी जानें हैं, इस पर सियासत करना एक रिवाज हो गया है और जिसको कोई और काम नहीं मिलता उसका काम यह है कि वो लाशों के ऊपर, लोगों की मिजरीज़ के ऊपर, लोगों की तकलीफ़ के ऊपर सियासत करे। और इसका मुजाहरा पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन आप जो है वो देखते रहते हैं। कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो म्यू हॉस्पिटल जो है वो तशरीफ़ लेके गई थी और वहाँ पर उन्होंने विज़िट के दौरान जो प्रॉब्लम्स, जो तकलीफ़ आम आदमी की देखी, जिसके ऊपर ख़ास तौर पर जो अद्वियात की मद में जितना इस वक्त मैं बड़ी कैटेगोरिकली आपको बता सकती हूँ कि इस वक्त पंजाब का जो सेहत का बजट है उसके अंदर 500% से ज़्यादा इजाफा हुआ है बाकी पिछली हुकूमतों के निस्बत। और जो सेहत के जो फंड्स हैं ना उसके ऊपर कभी कोई कटौती की गई है ना कभी, बल्कि नए नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, वो BHUs को दोबारा ठीक करना हो, जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के ज़रिए जो BHUs के अंदर कोई इंसान तो क्या जानवर भी फटकता नहीं था, वहाँ पर उनको दोबारा आबाद करना हो, वहाँ अद्वियात की फराहमी करनी हो, लोगों को उनके घरों पर मुफ्त अद्वियात जो है पहुँचानी हो, नए हॉस्पिटल बनाने हो, ये सब काम चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जाहिर है जो हमारे मेन इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं या वो इंतज़ामिया जो अस्पताल की इंतज़ामिया होती है, जिसका काम है कि अगर उनको पैसे अद्वियात के लिए और अस्पतालों को चलाने के लिए मिले हैं तो वो उसको बाकायदा पूरे तौर पर वहाँ पर खर्च भी करें। और लोगों से ये जब चीफ मिनिस्टर साहिबा को ये सुनने को मिले कि ब्रेनोला हो या उनको जो बाकी चीज़ें हैं, कोई ड्रिप है, कोई चीज़ लाने वाली है, वो उनको बाहर से लानी पड़े, तो यकीनन ये एक तकलीफ अमर है और इसका जवाब जो है वो अल्लाह पाक लेंगे। तो खाली चीफ मिनिस्टर से तो जवाब नहीं लिया जाएगा, बाकी तमाम लोग जो है दर्जा बदर्जा जिसकी जो जो जिम्मेदारी है उन सब का जवाब, उन सब से जो है जिसको जिम्मेदारी मिली है उसने वो जवाब देना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उस जो विजिट के दौरान CEO हेल्थ और जो MS हैं उनको भी और 3-4 और ड्रग से रिलेटेड जिनकी जिम्मेदारियां थी, डॉक्टर्स, उनको जो है वो सबको सस्पेंड किया। उसके ऊपर फुल फ्लेज मीडिया ट्रायल हुआ, उस पर फुल फ्लेज तूफान बदतमीजी बरपा हुआ। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो यू ट्यूमर्स जो इस मुल्क को ट्यूमर की तरह लग चुके हैं, जिनका हकायक से, जिनका किसी भी वो जो बैठ के झूठ की फैक्ट्री वो चलाते हैं और उसको जो है वो फिर हर बंदा जो है वो ही झूठ एक के बाद दूसरा उसको कॉपी कर रहा है। अब एक जो चीफ मिनिस्टर साहिबा जब म्यू हॉस्पिटल लेके जब गई थी, उसके ऊपर उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई थी कि सारे इशू के ऊपर प्रॉब्लम क्या है। उस कमेटी की जो है वो आज रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और आज जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वाक़या हुआ कि वही म्यू हॉस्पिटल, वही उसके डॉक्टर्स, और फिर से आज इंजेक्शन जो है वो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 2 मरीज़ों की जो है वो डेथ हुई है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत तकलीफ में भी हैं, अफसरदा हैं। इसका नोटिस भी उन्होंने ले लिया है, इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी भी बन गई है और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो शाम तक आ जाएगी। ये आपको मालूम है कि इंजेक्शन जो हैं उसका महलूल तैयार किया जाता है। हम जो आम नॉर्मल लोग हैं कि एक पाउडर होता है, उसको कितने मिलीमीटर उसके अंदर पानी डलेगा या क्या चीज़ डलेगी और वो उसने कैसे इंजेक्शन में तैयार होना है, ये एक डॉक्टर स्पेसिफिकली बता सकता है। और उसको बाकायदा इन सब टेस्टों, इस सब इंजेक्शन के लगने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट भी करते हैं डॉक्टर्स। मैंने भी एक आधी दफ़ा, मुझे भी वो एक जगह पर इंजेक्शन थोड़ा सा लगा के उसको वो पैच टेस्ट कहते हैं, उसको वो निशान लगा देते हैं और वो देखते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। और इसके अंदर भी जो है वो अभी तक ये इंसानी गलती जो है वो नज़र आ रही है इस पूरे मामले के अंदर कि उस महलूल को तैयार करने के अंदर गफलत बरती गई है और उसके ऊपर जो है वो 2 इंजेक्शंस के जरिए जो है वो लोग जाँ बहक हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने ये तूफान बदतमीजी बर्पा किया, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल जब जाके 2 दिन पहले जब जाके उन्होंने MS से सवाल पूछे कि क्यों लोगों को बाहर से जो है वो दवाई लेनी पड़ी, ये चीफ मिनिस्टर की गलती है। ये चीफ मिनिस्टर की गलती है कि वो जाकर जो है वो लोग जो अरबों रुपया वो अद्वियात की मद में दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद
उनको जो है वो लोगों से ये सुनने को मिले कि जी हम तो बाहर से रुल रहे हैं, हम अद्वियात भी लेके आ रहे हैं, हम दवाइयां भी लेके आ रहे हैं, ये चीफ मिनिस्टर की गलती है। और यहां तक कहा गया कि चीफ मिनिस्टर जो है वो तशहीर के लिए गई थी। मेरी चीफ मिनिस्टर का नाम मरियम नवाज शरीफ है और उनको तशहीर के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। वो कोई साइकोलॉजिकल पेशेंट नहीं है उस पिछले साइको की तरह कि जो बेचारा जो है जिसको समझ ही नहीं आती थी कि कोरोना काटता है कि नहीं काटता है, जिस बेचारे को जो है वो 4-4.5 साल यही समझ में नहीं आई कि वो ट्रेन हो रहा था या उसको जो है वो किसी तरह जो है वो किसी मामलात की समझ आती है। और खुद उनके अपने महकमा सेहत के जो मामलात थे इस पूरे उसके अंदर कोरोना के नाम के ऊपर जो यहाँ पर जो है वो बाजार लगाया गया, सेहत कार्ड के ऊपर जो यहाँ पर हुआ, उसके जवाबात देने हैं वो उठते हैं हमारे अपोजिशन लीडर, वो आके वो जो तरीके इंसाफ का एक तरीका है, जो एक बदतमीजी और जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको बड़ी जो है वो अदब से कहना चाहती हूँ कि बच्चे साहब अपनी उम्र ही देख लें और आप जो है वो आपके लिए बुजदार ट्रेडमार्क होगा जिसकी दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो लोग ना उनको फ्री अद्वियात मिलती थी, ना अस्पतालों का कोई हाल था। और आप चले हैं जो वो चीफ मिनिस्टर साहबा के ऊपर बातें करने के लिए। 2-3 हकाइक मैं आपकी सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ जो अभी तक इन यू ट्यूमर्स ने जो एक फ़िज़ा पैदा की आप तक नहीं पहुँचे। मुझे अफसोस यह है कि हमारे मुल्क का मीडिया जो बहुत अपने जो बहुत फ़र्ज शनास है, होना भी चाहिए, जिसको हकाइक जानने का बड़ा शौक़ है, होना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह जाने वो मसलतन या किस वजह से उनको हकाइक जो है वो उसकी तरफ नहीं जा पाते। एक लेटर सर्कुलेट हुआ और वो रेजिग्नेशन लेटर जो है वो MS साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद साहब का एक रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सर्कुलेट हुआ और वो कहा कि वो देखे ना जी डॉक्टर साहब ने जो है वो जो फंड्स की कमी की वजह से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उसके हकाइक ये है कि डॉक्टर साहब ने जो है वो सूबाई मुतसिब जो है पंजाब, उन्होंने सेहत के एक मामले पर नोटिस लिया था। उस नोटिस लेने के बाद उन्होंने MS साहब को वो क्वेश्चंस भेजे कि इस बारे में मुझे जो है वो आगाह किया जाए। MS साहब ने बहुत मैं कोई माइल्ड वर्ड सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो सकता है, बहुत गलत लैंग्वेज में, बहुत अब्यूसिव लैंग्वेज में उस बात का जो है वो जवाब नहीं दिया, बल्कि अब्यूसिव लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की, जिसके ऊपर सूबाई मुतसिब साहब ने उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिया। और इस कंटेम्प्ट नोटिस से बचने के लिए डॉक्टर साहब ने इस्तीफा जो है वो दे दिया, जिस इस्तीफे को ये बताया जा रहा है कि जी वो अद्वियात जो है या फंड्स की कमी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, जो बिल्कुल गलत है। और ये हकाइक हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। दूसरा, 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड म्यू हॉस्पिटल के पास अब भी मौजूद हैं। 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स इस वक्त मौजूद हैं। जो हमारी अद्वियात हैं, उन अद्वियात की जो बरनूला है जिसकी ज़्यादा शिकायत की, वहाँ पर 2.25 लाख के करीब जो बनोला है वो इस वक्त स्टॉक में मौजूद है म्यू हॉस्पिटल के। अब वो स्टॉक में अगर मौजूद है और लोगों को बाहर से जो है वो लाने के लिए कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर सवाल किससे होना चाहिए, मीडिया को किसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें यक ज़बान जो है या तो फिर तय कर लें कि इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे जो महकमा सेहत है, जो बहुत गफलत और जो नाअहली और नकम्मेपन का शिकार रहा है, उसको ठीक नहीं होना चाहिए और लोगों को ऐसे मरते दे देना चाहिए। ये लोगों को इसी तरह जो है वो ये इजाज़त जो है वो इनको दे दी देनी चाहिए कि ये जिस तरह चाहे ये हस्पताल के फंड्स को इस्तेमाल करे, फंड्स मौजूद हों, वो फंड्स को ये इस्तेमाल ना कर सके अपनी नाअहली की वजह से, लेकिन जो है वो उनसे सवाल ना हो और लोगों को जो है वो मरने की जो है वो छुट्टी मिलनी चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि आप किसके साथ खड़े हैं? आप उन कुछ डॉक्टर साहिबान के साथ, सब डॉक्टर्स नहीं, सब डॉक्टर्स जो हैं, बहुत फर्ज शनास डॉक्टर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जो ना रोज़ा देखते हैं ना गर्मी सर्दी देखते हैं। वो सब जो है वो बड़ी फर्ज शनासी के साथ जो है वो एक दिन में इतने ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर उसके बीच में कोई गफलत करता है तो उसको उसकी खुली छुट्टी, इसलिए कि वो डॉक्टर है, उसको खुली छुट्टी। डॉक्टर मसीहा होते हैं, डॉक्टर कातिल नहीं होते। नर्सें मसीहा होती हैं, नर्सें कातिल नहीं हो सकती। और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि पंजाब में किसी भी सरकारी अफसर की नाअहली और जो गफलत है
उसका शिकार वो पंजाब के अवाम को जो है वो नहीं होने देंगी, वो कोई भी हो, इससे जो है वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, 15 करोड़ रुपया जो है मेयो हॉस्पिटल के पास हेल्थ इंश्योरेंस की मद में मौजूद है। 22 करोड़ रुपया जो टॉपअप कहते हैं वो इसको, कि जिसको रीअप्रोप्रिएशन करके जहां पर का आपको कहीं पैसे की ज़रूरत महसूस हो, पैसे कम हो, आप रीअप्रोप्रिएट कर लेते हैं और वो पैसे जो हैं वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 22 करोड़ रुपया वो भी इस शक्ल में मौजूद है। तो फंड्स की कोई कमी मेयो हॉस्पिटल में नहीं थी। मेयो हॉस्पिटल में जो है वो कमी थी तो वो फ़राइज़ को अंजाम देने की कमी थी। मेयो हॉस्पिटल में कमी थी तो वो उस मसीहाई की कमी थी जो वहाँ होनी चाहिए थी। और मेयो हॉस्पिटल में अगर कोई कमी थी तो वो कमी उस तकलीफ की थी जो एक डॉक्टर को एक मरीज के लिए महसूस करनी चाहिए। तो इन चीज़ों की कमी थी और कुछ भी कमी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुल्क में एक धरना और हड़तालें और इसका जो एक रिवाज है, कुछ शोबे ऐसे हैं जिनको ये हड़तालें, ये जो जुलूस है, ये प्रोपेगेंडा है, ये सूट नहीं करता। ये उनके उस वाइट कोट जो उन्होंने पहना है, जो हलफ लेते हैं डॉक्टर बनते हुए माफ कीजिएगा, ये उसकी सरीहन जो है वो खिलाफ वर्जी है। लेकिन जो अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है अस्पताल को देने का और उसके ऊपर आपको जो है वो पूछा ना जाए, तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। हर एक आम आदमी की जिंदगी का जो फर्ज और बोझ चीफ मिनिस्टर महसूस करती हैं, ये तमाम लोगों को जो है, ये तमाम डॉक्टर्स को भी महसूस करना होगा। और चीफ मिनिस्टर जो है वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो अस्पतालों में खुद जाकर लोगों से पूछती हैं, चेक करती हैं, अद्वियात का रिकॉर्ड चेक करती हैं, स्टॉक चेक करती हैं, लोगों से पूछती हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बगैर सोचे समझे इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनता है। और अब जो उस इस्तीफे को बुनियाद बनाकर कि जी वो इस्तीफा इसलिए दिया था कि फंड्स की कमी थी, जो कैंपेन चलाई गई, मैं तवक्को करती हूं कि जिन लोगों ने यह कैंपेन चलाई, आपके ऊपर भी एक सहाफती जिम्मेदारी है। आप लोग भी इंसान हैं, आप लोगों को भी इंसानी जान की आपके सामने भी कीमत होगी। आप लोगों को कम से कम इसके ऊपर नादिम ज़रूर होना चाहिए और अपनी इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए कि बग़ैर हक़ाइक़ को जाने, बग़ैर दुरुस्त मालूमात के आप जो है वो एक प्रोपेगेंडा का शिकार हो और सब लोग जो है वो कुत्ता कान ले गया वाली जो है वो स्टोरी पे अमल दरामद करें, तो बड़ी अफसोस की बात है। फिर ये जब इस तरह की झूठ और मन घड़त बातें जो है जब फैलाई जाती हैं और उसके ऊपर हम कहते हैं कि जो आपने एक पैनिक क्रिएट किया है, झूठी मालूमात दी है, उसके ऊपर एक्शन लेने की बात होती है, तो फिर आप लोगों के इजहार राय की आज़ादी जो है वो आप लेके निकल खड़े होते हैं। किसी ने उस इस्तीफे की जो बैकग्राउंड है वो चेक करने की कोशिश नहीं की। आपने एक आपको फीड किया गया और वो प्रोपेगेंडा जो है वो सब उसको लेके चल पड़े। अब कल जो है कल बल्कि परसों जो है वो एक सर्वे आया जिसके ऊपर पंजाब के अवाम ने 73% लोगों ने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी जो है उसको उस पर इत्मीनान का इजहार किया है, उनके हेल्थ इनिशिएटिव्स के ऊपर, उनके एजुकेशन के इनिशिएटिव्स के ऊपर। और ये है वो इत्मीनान और इत्मीनान का इजहार जो चीफ मिनिस्टर साहिबा को और ज़्यादा एक पैशन देता है कि उनको आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए और इक़दामात लेने हैं। लेकिन वो अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये तमाम जो एक टीम है, ये टीचर्स अपना काम करना शुरू कर दे ब्यूरोक्रेसी नेक नीति के साथ, उसी जज्बे के साथ जैसे चीफ मिनिस्टर काम करना चाह रही हैं और कर रही हैं वैसे करना शुरू कर दें, तो ये यकीन माने कि ये पंजाब के अंदर जो 73% लोग ने इत्मीनान का इजहार किया है, ये 100% होगा। जब लोगों को घरों पे अद्वियात मिल रही हैं तो वो कैसे इत्मीनान में नहीं होंगे? जब लोगों को जो है वो बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं वो कैसे इत्मीनान में नहीं होंगे? जब जो किसान हैं उनको किसान कार्ड के जरिए 50 अरब रुपए की ज्यादा वो खरीदारी कर सकेंगे तो कैसे इत्मीनान में नहीं होंगे? और इसी इत्मीनान की जो है वो तकलीफ है जो इंतशार और तहरीक फसाद है उसको, और इसी के ऊपर जो है वो जाहिर है जब वो कोई कॉल देते हैं और लोग उस कॉल को सपोर्ट नहीं करते, बाहर नहीं निकलते, और यही वो इत्मीनान का इजहार है जो मैं बार बार आपसे कह रही थी। और इस सर्वे ने उसके ऊपर जो है वो मोहर जो है वो सब्त की है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर। और ये मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ना किसी साजिश को जो है वो खातिर में लाती हैं, ना वो किसी प्रोपेगेंडा को जो है वो खातिर में लाती हैं, और ना ही उनका जो एक जज्बा और पैशन है
पंजाब के अवाम की खिदमत करने का, उससे उनको कोई हटा सकता है, वो आपकी कोई एसोसिएशंस हो, वो आपके जो है वो कोई एक तबका हो जो अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए जो है वो इसके ऊपर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जो है वो ऑन बोर्ड ले और उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दे। उससे चीफ मिनिस्टर साहिबा बिल्कुल खाइफ होने वालों में से नहीं है। हेल्थ के ऊपर जिस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिस तरह से तमाम एफिशिएंटली तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, तमाम जो लोग हैं उनको अपना अपना काम फ़र्ज शनासी से करना होगा। अब वो जो है वो दौर नहीं है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा या मेरा दिल नहीं है, मैं घर से बाहर नहीं निकला, मैंने जो है वो आके चेक नहीं किया कि अस्पताल के मामलात कहाँ हैं। यहाँ अस्पताल की जो है वो अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो आपको अपनी जिम्मेदारी पर पूरा उतरना होगा। इस पर कोई इफ एंड बट्स नहीं चलेंगे। शुक्रिया। जी हाँ, और आज फिर ये अस्पताल में ये वाकया हो गया। आपने फरमाया कि हेल्थ केयर जो मौसम साहब थे उन्होंने लेटर लिखा इनको और उन्होंने बड़ी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की एमएस में, लेकिन महकमा सेहत के सेक्रेटरी अजमत महमूद ने खुद इन एमएस साहब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? और दूसरा, जब इंजेक्शन लगाया जा रहा था तो क्या वार्ड में फार्मासिस्ट मौजूद थी? देखिए, मैं चूंकि इसके ऊपर अभी रिपोर्ट आनी है तो मैं इससे पहले इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहती। अभी जो मेरी बात हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट में, अभी यही नज़र आ रहा है कि बिल्कुल इसमें इंसानी गलती मौजूद है और नेग्लिजेंस है। ये किसके पार्ट पे है, किसकी वजह से ये हुआ है? और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि खानेवाल के अंदर भी जब वो 13 बच्चे जो हैं वो सिर्फ इस नेग्लिजेंस के पानी टपक रहा था और किसी ने देखा नहीं कि उस एसी को जो है रिपेयर कराना चाहिए, एसी को ठीक कराना चाहिए, वहाँ से गैस लीक हुई और बच्चे जो है वो जान से गए। और उसके ऊपर भी सीएम ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, उसके ऊपर भी हड़तालें हुई थी, उसके ऊपर भी जो है वो जुलूस निकले थे। लेकिन हमें तय कर लेना चाहिए, फिर वंस फॉर ऑल ये तय कर लेना चाहिए कि अगर पंजाब के अंदर जाने जाती हैं तो जाएं, हम किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को नहीं पूछेंगे। और पंजाब के अंदर जो है बाकी सूबों के अंदर तो ना डॉक्टर अवेलेबल है, ना पैरामेडिक्स है, ना वहाँ पर कोई शायद इतनी पेन लेता है। चीफ मिनिस्टर ये पेन लेती हैं और वो इसको जो है वो अंजाम तक पहुँचाने तक जो है वो उसके पीछा करती हैं। सो ये तय कर लेनी, ये नहीं हो सकता मीडिया एक तरफ जो है वो यजीद का भी साथ दे रहा और एक तरफ वो हुसैन के साथ भी हो, ऐसा नहीं होता भाई। फैसल साहब, हाल में 40 कैमरामैन, 40 रिपोर्टर, साथ में हॉस्पिटल का स्टाफ, साथ में चीफ मिनिस्टर का स्टाफ, उसके बाद आप ही के अंदर से लोग उठते, अस्पताल को जलसागाह बना दिया गया। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर आप जलसागाह नहीं बना सकते। आपको, मैं भी वहां नहीं थी, कम से कम तादाद में लोगों को वहां जाना होता है ताकि अस्पताल की जो पूरी कार्रवाई है वो उससे जो है वो इफेक्ट ना हो। दूसरी बात यह है कि ये आपको किसने रोका था कि ये जो इस्तीफे की खबर आपने दड़ादड़ चलाई, आप उस इस्तीफे की बैकग्राउंड तो देख लेते। ये तो आपको किसी ने नहीं रोका था ना इसके लिए आपको अस्पताल जाने की जरूरत थी। आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते, आपको पता चल जाता कि ये इस्तीफा जो है ये सूबाई मुतसिब की जो है वो कंटेम्प्ट नोटिस की वजह से आया था। जो भी जिम्मेदारान है उनको छोड़ा नहीं जाएगा और ये शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, होगी बार जी बिल्कुल होगी जी। अच्छा, जी मैंने इसको चेक नहीं किया, ये मेरी गलती है। इसके ऊपर चेक करके इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। ये जो एक तो इसके ऊपर ये भी प्रोपेगेंडा हुआ था गोंदल साहब कि लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। ये तो जो रेडियां हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिली, ये जो है लोगों से पैसे लेके दी जा रही हैं। तो पहले तो ये बात अपनी ये भी हकायक दुरुस्त कर लें कि किसी भी रेडी बान है हमारा, उससे किसी से कोई पैसे नहीं लिए गए। ये हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी थी। बार एक मिनट महबूब साहब, एक मिनट, बार महबूब साहब ऐसे नहीं होगा, नो ऐसे नहीं होगा प्लीज। वो बार कह रहे, पहले विजिट किया तो वहां पर ये बात सामने आ गई। उनका एक डैशबोर्ड है, जैसे मैंने गुजारिश पहले भी की थी, उस डैशबोर्ड के ऊपर फ्री अद्वियात की पोजीशन क्या है, अद्वियात मौजूद है, ये रिकॉर्ड रख के वो उसको देख रही हैं। अब ये फिजिकली वो जाकर हर पंजाब के अस्पताल में देखें कि वहां अद्वियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही,
ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो फिर चली जाए तो तशहीर हो रही है, फिर वो टिकटॉक बन रही है, फिर वो फलाना हो रहा है। मेरी चीफ मिनिस्टर की जो टिकटॉक है वो को काम करते हुए होती है। चीफ मिनिस्टर की टिकटॉक कुत्ते के साथ खेलने पे नहीं होती। मेरी चीफ मिनिस्टर की जो टिकटॉक है वो क्रिकेट खेलने से नहीं होती, या जो है वो नमाजें पढ़ने की टिकटॉक नहीं आते मेरी चीफ मिनिस्टर के, वो काम कर रही होती है कहीं ना कहीं। और टिकटॉक को सेलिब्रेट करता था वो जो आज टिकटॉक को जो है वो एक तज़ीक की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो तो सेलिब्रेट करते थे। हमारे लीडर का देखे टिकटॉक अकाउंट बना, इतने मिलियन हमारे फॉलोअर्स हो गए, आज इनको किस मुंह से वो करते हैं। आहिस्ता भाई, क्या मेरे गले पड़ेंगे, मेरे गले पड़ेंगे आप, आहिस्ता। इस पे अलग से बात करें। महबूब साहब, इतना मुझे लगा पता नहीं आप क्या हेल्थ के बारे में को बात करने लगे हैं, तो आज हम हेल्थ पे बात करते हैं, इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। जी प्लीज। आज हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं। जी आज शाम तक एक्सपेक्टेड है जी, इसकी रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी। और ये जो आज इंजेक्शन वाला मामला है, इसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शाम तक रिपोर्ट मांगी है, तो इंशाल्लाह ताला ये दोनों रिपोर्ट्स आ जाएंगी। और इसके ऊपर जो भी जिसने भी अपनी गफलत का मुजाहरा किया है, जिसकी वजह से ये 2 इंसानी जाने गई हैं, वो स्पेयर नहीं किए जाएंगे। शुक्रिया।